जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के बारे में। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा है। रक्त बीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब हम ये सुनना चाहते हैं। ऋषि ने कहा कि हे राजन, रक्त बीज की सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख करके निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए थे। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से देवी का चंडिका को मारने के लिए आया था। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकीली ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पीटता हुआ देख करके शूरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के करते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काट दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर के देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर के आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देख करके शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर के अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंखनाद किया और धनुष की पतंजा से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। हाथियों के महानद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गूंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। क्रोधित होकर के चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने धनुष लेकर के बाणों से देवी, काली और सिंह को मारा। उस असुर राज ने 10,000 भुजाएं बना करके चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो उसे अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों से काट दिया। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर के देवी को मारने दौड़ा। आते हुए गदा को देख करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुँचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर के आते हुए देख करके तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मारा। शूल के गिरते ही वह घायल हो गया तथा वह बलवान, पराक्रमी और पुरुष कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। सिंह ने अपनी तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूतु भी अपने असुरों को खाने लगे। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्र पूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुर को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिए।
इंद्र ने वज्र से बहुतों को मारा, कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गई। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।